नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। लालू यादव ने आरजेडी के स्थापना दिवस पर कहा था कि उनके गृह इधर उधर हो रहे हैं। वाकई लालू यादव की नहीं बल्कि पूरे परिवार के गृह ठीक नहीं चल रहे हैं। लगता है राहु, केतु, शनि और तमाम ग्रह लालू परिवार की कुंडली में जमकर बैठ गए हैं। शुक्रवार को लालू के 12 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। 10 घंटे से ज्यादा देर तक चली इस कार्रवाई में लालू यादव की गैर मौजूदगी में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से लंबी पूछताछ हुई। दस्तावेज और लैपटॉप बरामद किए गए। सीबीआई की कार्रवाई के बाद लालू के आवास पर कार्यकर्ताओं का मजमा जुटा। लालू घर लौटे और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे केंद्र सरकार पर जमकर पलटवार कर दिया। लालू ने कहा कि अमित शाह के कहने पर यह कार्रवाई की गई है। लालू यादव ने खुद पर लगे आरोपों पर सफाई भी दी। बहरहाल लालू पर कार्रवाई के बाद बिहार में सियासत उबाल पर है। प्राइम टाइम में इसी मुद्दे पर करेंगे बात। चारा घोटाले में रांची से लौटते ही लालू यादव ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा आरजेडी सुप्रीमो ने, आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो लालू प्रसाद यादव रांची से लौट आए हैं, पटना पहुंचे। तमाम उनके कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, कई बड़े नेता थे, उनके बेटे तेजस्वी भी मौजूद थे। उस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक के बाद एक जब सवाल की बारी आई प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ती, उसके पहले उन्हें जो कहना था उन्होंने वो कहा। पटना में सफाई दी उन्होंने। सीबीआई के जो छापे पड़े हैं, कितने घंटे पूछताछ हुई है और भी बहुत कुछ लालू प्रसाद यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। मैं रांची में मेरा डेट था। बंद करो। पशुपालन के मामले में रांची में मेरा डेट तय था। मेरे तरफ से गवाही थी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, तो कल ही मैं रांची पहुंच गया था और न्यायपालिका जाने के पहले सुबह में हमको खबर लगा कि सीबीआई के 27 पदाधिकारी कर्मचारी यहाँ आए हुए हैं सर्च करने घर को, और वो चाहते हैं सर्च करना। तो हमने जानना चाहा कि किस केस में ये आए हैं, कौन सा सर्च वारंट इनके पास है। तो मालूम हुआ कि IRCTC ने जो होटलों को सेटल किया था कैबिनेट के डिसीजन से, एनडीए गवर्नमेंट के, उसी संदर्भ में सीबीआई ने इतना दिन के बाद प्राथमिकी दर्ज कराया, जो आजकल का सिस्टम बन गया है। तुरंत केजरीवाल किया, खड़ा करा कर किया और एक्टिविटी चालू कर दिया सब जगह। मोटा मोटी मैं तो सफाई दे रहे थे लालू प्रसाद यादव और साफ तौर पर कहा कि कब वो वहां पर रेल मंत्री थे उसके पहले ही गठन हो गया था। बहरहाल लालू यादव के गृह वाकई इधर उधर है। आरजेडी के स्थापना दिवस पर लालू ने कहा था कि उनके ग्रह नक्षत्र इन दिनों इधर उधर चल रहे हैं। लालू के आवास पर सीबीआई की छापेमारी के बाद लालू अमित शाह और मोदी पर भड़क गए। वहीं तेजस्वी को मीडिया पर गुस्सा आ गया। रिपोर्ट देखिए। कि मेरा घर इधर उधर होते रहता है। वाकई लालू यादव के ग्रह इधर उधर हो रहे हैं। लालू ही नहीं, पूरे परिवार पर लगता है राहु, केतु और शनि ने धावा बोल दिया है। पटना सहित लालू यादव के देश भर के 12 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। सीबीआई ने 2006 में रेलवे के होटल्स निजी कंपनी को देने के मामले में माना है कि रेल मंत्री रहते लालू ने गड़बड़ी की थी। लालू आवास पर छापेमारी में सीबीआई को अहम दस्तावेज भी हाथ लगे।
लैपटॉप भी जब्त किया गया। राबड़ी और तेजस्वी से 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई। राबड़ी आवास के बाहर समर्थकों और मीडिया का मजमा लगा। लालू ने इस कार्रवाई के लिए बीजेपी को न केवल जिम्मेदार बताया बल्कि सियासी धमकी तक दे डाली। मैं चाहता हूं कि भाजपा की गिदड़ भड़की से, बंदर घुड़की से हम टूटने वाले नहीं हैं। इनको तोड़ के हम रखेंगे, भाजपा को नाबूद करके ही हम रहेंगे देश में, चाहे जितना समय लगे। हालांकि सीएम नीतीश कुमार राजधानी में नहीं थे, लेकिन छापेमारी को देखते हुए आनन फानन में जेडीयू प्रवक्ताओं की आपात बैठक बुलाई गई। उधर आरजेडी नेताओं ने इस कार्रवाई के लिए सीधे केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। निश्चित रूप से हम राष्ट्रीय स्तर पर भी महागठबंधन का बनाने का काम करेंगे। बिहार के तट पर गठबंधन बनाने का काम करेंगे और दिल्ली से भी जो जन विरोधी सरकार है, किसान मजदूर गरीब विरोधी सरकार है, पिछड़ा दलित अकलियत सरकार है, जो देश तोड़क है, समाज तोड़क है, उस सरकार को सत्ता से हटाने का काम करेंगे। और दिल्ली में भी लालू प्रसाद यादव जी हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेता, गरीबों सुना जाए गरीबों शोषितों के मसीहा, जब उन्होंने घोषणा किया कि देश बचाओ, या एक मिनट सुन लीजिए। लालू प्रसाद यादव जी न सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बल्कि करोड़ों गरीबों शोषितों पीड़ितों के वो नेता हैं। और जब उन्होंने यह ऐलान किया कि देश बचाओ भाजपा हटाओ, उसी समय से लालू यादव पर आरएसएस भाजपा का शिकंजा कसना शुरू हो गया और केंद्र सरकार के इशारे पर यह सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। लेकिन 27 अगस्त को जो देश बचाओ भाजपा भगाओ जो रैली गांधी मैदान में की जा रही है, वह रैली होगी और उस दिन की जो रैली होगी पटना में रैली नहीं बल्कि रैली में पटना होगा। और हम जान रहे हैं कि भाजपा और उनके शीर्ष नेतृत्व की चूल्हे हिल गई हैं। वो इस प्रकार की कार्रवाई से हमें डराना चाहते हैं। यकीन मानिए लीगल बैटल जो है मुश्किल आएगी, दिशा और दशा प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, लड़ लेंगे फिर भी, और राजनीतिक लड़ाई मुकम्मल लड़ेंगे और जीतेंगे। और बता दूं आज आपके माध्यम से, इस तरह की हरकतों को अब आवाम समझ रही है, क्योंकि आप ऐसा तमिलनाडु में करते हैं, बंगाल में करते हैं, दिल्ली में कर रहे हैं अपनी नाक के नीचे। ये सब समझ रहे हैं कि विपक्ष को साधने की ये आपका यह नया तरीका है और ये तरीका हिंदुस्तान के रूल ऑफ लॉ के मिजाज के अनुरूप नहीं है। इधर लालू के आवास पर सीबीआई की छापेमारी हुई और उधर बिहार की सियासत में उबाल आ गया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि लालू ने जो बोया था वही काट रहे हैं। तय करें कि पूरे परिवार, जो आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव एक परिवार की पार्टी है, वो कोई सैद्धांतिक पार्टी या कुछ दूसरे तरह की नहीं है। अब पूरा का पूरा अगर भ्रष्टाचार के आरोप में है तो आपको तय करना होगा। तो ये तो नीतीश कुमार अब मौनी बाबा बनके नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार को जुबान खोलनी पड़ेगी कि नीतीश कुमार आप किसके पक्षधर हैं, सुशासन के पक्षधर हैं या कुशासन के, आप भ्रष्टाचार के पक्षधर हैं या भ्रष्टाचार के विरोध के, ये आपको तय करना नहीं था। और हम गरीबी की जिंदगी जिए हैं, तो बिना किसी व्यापार के, बिना किसी इंडस्ट्री के इतना हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित कहां से किए। इसलिए उन्होंने तो स्वीकारा भी है कि हमारे पास इतनी संपत्तियां हैं, और जितनी उन्होंने स्वीकार ली है वह भी एक बड़ी संपत्ति है। तो इतनी संपत्ति आखिर आई कहां से? तो यह बिल्कुल अवैध रूप से अपने पास जमा किया हुआ वह धन भ्रष्टाचार में आता है। यह कानून के दृष्टिकोण से बहुत ही बड़ा अपराध है। कानून अपना काम कर रही है, जो कानून अपना काम कर रही है उसका स्वागत है।
और सीबीआई आयकर विभाग एकदम विधि सम्मत कार्रवाई कर रही जाकर के है। समझ में उनको आ रहा जाकर के सत्ता का दुरुपयोग का परिणाम क्या होता है। इसमें बीजेपी का कुछ हाथ है? वो जो कह रहे हैं पूरा परिवार कह रहा है, पूरा आरजेडी कह रहा है, ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं सीबीआई। भारतीय जनता पार्टी का कहीं हाथ नहीं जाकर के, उन्होंने स्वयं ऐसा काम किया है, कानून को हाथ में लेने का काम किया है और कानून को धज्जी उड़ाने का काम किया है। स्वयं संबंधित विभाग जो है अपना नियम संगत कार्रवाई कर रहे हैं। प्रेम जी, एक सवाल और की केवल जिसमें लालू जी नहीं है, उनके बेटी का भी नाम आ चुका है, दोनों बेटा का भी नाम आ चुका है, आपको लगता है कि पूरा जो खून हुआ है स्वाभाविक है? लालू जी का जो इतिहास रहा है लोगों ने देखा है और 15 वर्षों में लालू जी ने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जिस तरह से संपत्ति को अधिक करने का काम किया है, संपत्ति का दुरुपयोग किया है, पद का दुरुपयोग किया है, वो अब सामने खुलासा होने लगा है। जनता दिख रही जाकर के है और हमारा मानना है एकदम सही कार्रवाई सही समय पर हो रही जाकर के है। लालू पर हमला करने में एनडीए के साथी भी कहीं पीछे नहीं रहे। सरला गुप्ता इस कंपनी की मालिक थी। आज श्री तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी इन कंपनियों के मालिक है। तो 26 साल की उम्र में ये अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक बन बैठे और आज उसी जमीन पर 750 करोड़ का मॉल बनाया जा रहा है। ये तो नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी पहल रंग लाई। भले उसको रंग लाने में और 10-12 साल लगे होंगे। अगर जनता दलियों ने उजागर नहीं किया होता 2008 में, तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि लालू यादव रेल मंत्री रहते और कौन कौन से घोटालों को अंजाम दिया था। अभी तक जो तथ्य पता चला है उसमें क्या कहते हैं कि जो है उसमें काफी सत्यता है, तो कानून अपना काम कर रहा है। पासवान जी क्या एक के बाद एक कई मामलों में देखिए देखिए हम बतलाते हैं राजनीतिक, ये तो ट्रांसपेरेंसी है। जैसे अभी सीबीआई ने छापामारी किया, सब लोगों के सामने बतला दिया, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, कितना का था, इतना में शेयर खरीदा, इतना में ये हुआ, यहाँ का होटल बेचा गया, यहाँ का ये किया गया, तो सारा का सारा डॉक्यूमेंट्री चीज है। कोई एलिगेशन तो सिर्फ एलिगेशन पर तो नहीं जाएगा ना ये सीबीआई तो अपने जांच के ऊपर में जाएगा। गठबंधन जो हुआ है दोनों नेताओं का, नीतीश का, अब वो देखिए वो नीतीश जी के ऊपर में है कि नीतीश जी अपना सोचे कि क्या करना है, नहीं करना है, रहना है साथ में कि नहीं रहना है। इतना बड़ा चार्जेस क्या कहते हैं कि लग रहा है, इतनी बड़ी क्या कहते हैं सच्चाई सामने आ रही है, तो वो तो नीतीश जी को देखना है कि सुशासन बाबू कब तक भी चला था और इसमें क्या क्या पाए गए अभी तक सामने नहीं आए हैं। हमारे सोच से, व्यक्तिगत सोच है कि आरोप लगना एक बात है और आरोप सिद्ध होना दूसरी बात है। आरोप लग रहे हैं, संगीन अपराध है। हम धन्यवाद देते हैं सीबीआई एजेंसी को, आईटीआई एजेंसी को कि उन लोगों ने त्वरित कार्रवाई की है और करने के उपरांत आज छापा मार रहे हैं। छापा मारने के बाद जो फलाफल आएगा उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन एक चीज जरूर हम कहते हैं, एक रामायण में बात आई है कि जो जस करहि सो तस फल चाखा, तो जो जैसा करता है वैसा पाएगा। अगर गलत किए होंगे तो उसका नतीजा गलत होगा। और एक उदाहरण है कि लालू प्रसाद जी का जो काम और जो बर्ताव रहा है समाज में, उसका फल वो भोग रहे हैं। बहरहाल न तेजस्वी का तेज काम आया और न ही तेज प्रताप की भक्ति। चारा घोटाले में रांची के चक्कर काट रहे लालू के गले में अब रेलवे होटल घोटाला भी शोभायमान हो गया है। बेनामी संपत्ति को लेकर तो सुशील मोदी नाम का ग्रह लालू के कुंडली में परमानेंट बैठ गया है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार की खामोशी भी बहुत कुछ बयान कर रही है। गठबंधन धर्म भी संकट में है और गठबंधन भी धर्म संकट में। पटना से रोहित कुमार और रांची से राकेश कुमार के साथ स्पेशल डेस्क न्यूज इंडिया। तो लालू के ग्रह इधर उधर हैं, कौन सा ग्रह बैठ गया है? कहीं मोदी ग्रह तो नहीं है? क्योंकि अगर प्रदेश में बात की जाए तो सुशील मोदी लगातार एक के बाद एक आरोप जो लगा रहे थे उसी का असर हुआ और वो खुद कह रहे हैं कि केंद्र में जो मोदी सरकार है, नरेंद्र मोदी, उसकी वजह से ये हो रहा है। ये मोदी ग्रह बैठ गया है लगता है। फिलहाल इस पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक नीलांशु रंजन जी। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर।
जी शुक्रिया। ये ग्रह नक्षत्र की जो बात हो रही है, अगर क्या माने, कहीं मोदी ग्रह तो नहीं बैठ गया है इनकी कुंडली में लालू की, इसीलिए अब बुरे फंस रहे हैं? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये मोदी ग्रह या जो भी ग्रह हो, लेकिन इतना तो तय है कि लालू साहब जो है अभी जो है उन पर दबिश बनाया जा रहा है, और एक राजनीतिक दबिश तो निश्चित रूप से बनाया जा रहा है। लालू कहीं न कहीं कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं, कंफर्टेबल महसूस करने करें, लेकिन लालू इस बात को समझ रहे हैं कि चौतरफा से गिर रहे हैं, क्योंकि 3 दिनों पहले उन्होंने जो स्थापना दिवस मनाया था अपनी पार्टी का, तो उन्होंने पूछा था कार्यकर्ताओं से, शायद आपने भी देखा होगा और ये बहुत चर्चित भी हुआ था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो तुम मनाओगे 27 अगस्त की रैली, भाजपा भगाओ देश बचाओ, या नहीं मनाओगे? इसका मतलब है कि लालू प्रसाद भी कहीं न कहीं इस बात को समझ रहे हैं कि वे गिर रहे हैं, चौतरफा गिर रहे हैं, उन पर राजनीतिक दबिश है बनाई जा रही है। और जहां तक मोदी ग्रह की बात है, तो निश्चित तौर पर सुशील मोदी हर रोज एक खुलासा करते हैं कि आज फला लैंड डील का, तो फला लैंड डील का कभी प्रकाश के नाम का, कभी तेजस्वी के नाम का, कभी राबड़ी जी के नाम का, कभी उनकी बेटी का नाम का, ये लगाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंदर खाने की भी रिपोर्ट है, और सुशील मोदी ने भी इशारे में से कहा है कि जितनी भी रिपोर्टें आ रही है उनको कहीं न कहीं जो है वो जेडीयू कैंप से ही दी जा रही है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कहीं न कहीं से इतनी जो रिपोर्टें आ रही हैं उनको सत्ता पक्ष की तरफ से आ रहा है, जो गठबंधन में शामिल है। पता नहीं ये कैसा गठबंधन, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ जी। चलिए, कैसा गठबंधन है आपके पास आएंगे जरूर। इस वक्त चैनल हेड मनमोहन सिंह राजपूत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनमोहन सिंह, जिस तरीके से हम लगातार चर्चा करते रहे हैं कि जो इल्म लालू को था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे, स्थापना दिवस जब था उन्होंने प्रेस और ये कहा कि अगर मैं जेल भी चला जाऊं तो इस रैली को सफल बनाना है, यानी लालू को एहसास हो गया था कि हमारे ऊपर जो वार पलटवार हो रहा है आगे फंस सकते हैं। रजनी, सबसे पहले बात तो जब लालू के ग्रह, लालू ने ही खुद ही ऐलान कर दिया कि मेरे ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो जब लालू ने ऐलान कर दिया तो इसमें सीधी सी बात है, तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने बोया वो पा रहे हैं। और जैसे बीजेपी नेताओं के ऊपर में जो उनका बोलना है कि बीजेपी ये सब केंद्र करा रहा और केंद्र की मंशा है, केंद्र नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम वो बार बार ले रहे बीजेपी, तो देखिए ये आप हमेशा सुनिएगा, जिसकी भी गवर्नमेंट रहती है उस गवर्नमेंट में हमेशा ये बात सुनने को मिलता है कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है वो उसका तोता होता है। चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट आए तो वो कांग्रेस बोलती है, या कांग्रेस की गवर्नमेंट आए तो बीजेपी बोलती है। तो इस तरह की आप हमेशा सुनेंगे, बात आपको सुनने मिलता है। तो ऐसे शब्द के यूज जो है बराबर किए जाते हैं रजनी। और रही बात लालू अगर लालू का नाम जितना बड़ा राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो लालू ने उतने ही बड़े बड़े आरोपों में साबित हुए हैं। जैसे कि आप देवघर जो कोसांग मामला चल रहा है उनका आप देखिए, उसके बाद निकासी चाईबासा जो मामला चल रहा है उनका, चारा घोटाला का मामला चल रहा है उनका, यही मामला अभी सीबीआई में जो इंक्वायरी, जितने जमीन घोटाले का मामला और जितने भी मामले में सुशील मोदी ने उनको घेरा है, उन मामलों में अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया रजनी। तो इस मामले में आप खुद गौर करिए, तो जिस मामले में भी सीबीआई के आज जो छापा पड़ा और सीबीआई के ठिकाने पर जो उनके घर पे छापे मारे गए, जो उनके प्रेमचंद गुप्ता जो उनके राज्यसभा सांसद हैं और जो उनके जनरल सेक्रेटरी रहे हुए हैं, तो आप पार्टी से उस तरह से आप सोचे तो आखिर प्रॉपर्टी कहां से आई? 2004 के बाद से 2017 के बीच में लालू के पास में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी आई है। तो उस प्रॉपर्टी का अगर आप गौर कीजिएगा तो कहीं ना कहीं भाई सीबीआई को साक्ष्य मिल रही है, उसी साक्ष्य पर सीबीआई ने छापा मारा, तो उसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपनी बात को रखते हैं, लेकिन पत्रकारों के क्वेश्चन का जवाब तो देते नहीं रजनी। बिल्कुल। और ग्रह नक्षत्र की बात हो रही है, जो संपत्ति की बात कर रहे हो तो उसके बारे में ही बता दें कि हेमा यादव को 1 करोड़ का गिफ्ट दिया। सुशील मोदी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा तेज प्रताप यादव को 13 एकड़ जमीन मिल गई, करोड़ों की। प्रेमचंद गुप्ता ने करोड़ों की जमीन। ये जो गिफ्ट दिए गए थे, सवाल तो उठना लाजमी था कि इतने गिफ्ट लालू को ही क्यों मिल रहे हैं। नीलांशु जी, आपसे सवाल, वाकई में ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे। लालू ने भी कह दिया 7 की लगता है 7.5 ही चले। 2017 आते ही चारा घोटाला में सुप्रीम कोर्ट का, फिर चारा घोटाले में एक के बाद पेशी हो रही है, 7वां महीना चल रहा, 7 तारीख सीबीआई कोर्ट में गए थे पेशी के लिए, उधर सीबीआई उनके घर में आकर पहुंच गई। लगातार कई घंटे तक बातचीत भी हुई, पूछताछ भी हुई। ये आप इसे कैसे देखते हैं? क्या लालू की राजनीतिक पार्टी या लालू का राजनीतिक करियर खतरे में है 2019 को देखते हुए? मुझे तो लग रहा है कि जहां तक ये सवाल है लालू के राजनीतिक करियर का, तो एक तो वो राजनीतिक करियर बीच में डूब हो चुका था जब चारा घोटाले में सजा याफ्ता हुए थे। उसके बाद से जो है वो मतलब उनका वो सांसद ही वो चला गया था, वो सांसद थे वो खत्म हो गया था। उसके बाद उनका चुनाव लड़ना भी बंद हो गया है। तो राजनीतिक करियर तो डूम हो ही चुका था, लेकिन बीच में जो है एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिला जब वो नीतीश कुमार से हाथ मिलाए और जो है नया जो चुनाव हुआ उसमें आए, उनके दोनों बेटे सत्ता में आए, तो एक उनके राजनीतिक करियर में थोड़ा सा जो है एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिला।
जहां तक सवाल है अब लालू राजनीतिक करियर का, तो मुझे लगता है कि दबिश इतना वो फंस चुके हैं लालू यादव जो है, चाहे घोटाले का मामला हो, चाहे ये मामला हो, चाहे लैंड डील का, जितने भी मामले हों, लालू प्रसाद इतने घिर चुके हैं, चौतरफा घिर चुके हैं कि राजनीतिक करियर जो है उनका कहीं न कहीं अब लग रहा है कि वो जो डूबने पे है। लेकिन चूंकि लालू यादव जो है बहुत सारे और को भी फेस करते हुए निकल चुके हैं, ये भी इतिहास है कि लालू यादव के सामने कई चुनौतियां आई, लेकिन उन चुनौतियों को भी वो पार कर चुके, आगे बढ़ चुके हैं। तो ये कहना राजनीति बहुत मुश्किल है, एक मतलब ये निश्चित तौर पे ये कह देना कि हाँ ये राजनीति करियर डूब जाएगा, लेकिन हाँ इतना तो तय है कि वो इतना घिर चुके हैं, इससे उबरना शायद उनके लिए अब मुश्किल हो। रजनी, तिनके का सहारा बने थे नीतीश। मनमोहन सिंह, आपसे भी यही सवाल कि जैसे अभी कहा है नीलांशु जी ने कि वो तिनका थे, नीतीश कुमार जो डूबती नैया को सहारा दिया, और देखिए सत्ता में भी आ गए लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे भी आ गए। अब वो जो तिनका है वो तो नजर नहीं आ रहा है, नीतीश कुमार अब तक कहीं नजर नहीं आए हैं। और सुशील मोदी तो ये तक कह रहे थे कि शुक्रिया कि कम से कम नीतीश कुमार ने शुरुआत तो की थी पिछले साल, उसी का नतीजा है कि हमें पता चला कि इतनी जमीन कहां से गिफ्ट मिली। देखिए रजनी, सबसे बड़ी बात क्या, लालू का कद बहुत बड़ा है और लालू बहुत बड़े नेता है। लालू जब जब किसी मुसीबत में फंसते हैं तब वो ऐसे मुसीबतों का सहारा में, जो जैसे नीलांशु जी ने कहा, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने आकलन किया है बिहार के उस पे। लेकिन आप खुद सोचिए, जब वो किसी डूबती नैया को जब सहारा बनाया नीतीश कुमार ने, और नीतीश कुमार के सहारा पर वो बह निकले, तो उसी सहारे पर आज जब नीतीश कुमार की खोज है, तो आप देखिए नीतीश कुमार की तबीयत खराब है या नीतीश कुमार अभी इस मुद्दे पर नहीं बोलना चाहते, लेकिन नीतीश कुमार इस पूरे प्रकरण पर अपनी नजर रखे हुए हैं। अपनी प्रवक्ताओं को उन्होंने साफ शब्दों में कर रखा है कि महागठबंधन के ऐसे मुद्दे पर नहीं बोलना है, आप नहीं बोलेंगे। तो उनके प्रवक्ता अभी कुछ नहीं बोल रहे इस मुद्दे पर, ना ही वो प्रवक्ता फोन पर आ रहे हैं, ना ही वो प्रवक्ता किसी चैनल पर जा रहे हैं। तो वो प्रवक्ता अभी इस पूरे मुद्दे पर नीतीश कुमार की नजर रखी गई है। और रही बात लालू यादव के राजनीतिक करियर की, तो देखिए लालू यादव के राजनीतिक करियर की जहां तक बात की जाए, वो चारों तरफ से जरूर गिर चुके हैं रजनी, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं उनको ऐसा तिनका मिलता है कि वो अपने आप उभर के निकलते हैं। अब इसी इलेक्शन को लीजिए, जो बिहार के इलेक्शन में जैसे लालू यादव बड़े मैंडेट को लेकर के आते हैं और बड़े खिलाड़ी बनते हैं, इसमें नीतीश कुमार का सबसे बड़ा चेहरा होता है, लेकिन लालू यादव बड़ी पार्टी बनकर उभरते हैं। लालू यादव को सहारा देने वाले नीतीश कुमार है, लेकिन आज कहीं ना कहीं महागठबंधन की जो हालत है, उस हालत में तो उस नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उस जवाब देना, लेकिन नीतीश कुमार की जो स्थितियां बन रही है, नीतीश कुमार इस पूरे दौर पर, पूरे प्रकरण पर अपनी नजर बनाए रखे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसे शब्द को, चाहे उनके प्रवक्ताओं ने, चाहे उन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं है। रजनी, बिल्कुल। नीलांशु जी, राष्ट्रपति चुनाव से लेकर अब तक हमने देखा कितनी बेबाकी से नीतीश ने अपनी बात रखी है। भले लालू ये कह रहे थे एक बार फिर से विचार करना चाहिए, उसके बाद से दूरियां जो बनती चली गई हैं, अब क्या लगता है लालू आज के वक्त अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये गठबंधन में आप ये तय करिए, मान के चलें कि गठबंधन में दूरियां बन चुकी हैं। नीतीश कुमार दूसरी दूरी पे हैं, लालू यादव दूसरी दूरी पे हैं, और नीतीश कुमार बहुत ही एक सदैव राजनीति की तरह बहुत ही चालाकी से जो है वे इस तरह से बढ़ रहे हैं, मतलब वो डिस्टेंस बना के, मतलब इससे दूरी रखते हैं कि वो अगर भाजपा से भी अगर उनको हाथ कल को मिलाना पड़ जाए तो कोई उनको संकोच ना हो। आपने देखा कि इधर के हाल के दिनों में नरेंद्र मोदी के जितने भी मतलब जो निर्णय हुए हैं, जितने भी डिसीजन हुए हैं, वे सब में नीतीश कुमार साथ में खड़े हुए हैं। चाहे वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का मामला हो, चाहे नोटबंदी का मामला हो, चाहे आर्मी चीफ के सिलेक्शन का मामला हो, जो भी मामला हो उसमें नीतीश कुमार के साथ खड़े दिखे हैं। यही नीतीश कुमार थे जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जो है महागठबंधन की वकालत की थी, मुलायम सिंह के पास गए थे, सोनिया गांधी के पास गए थे, लेकिन वही सोनिया गांधी जब बैठक बुलाती हैं, स्किप करके नीतीश कुमार चले जाते हैं, नरेंद्र मोदी के यहाँ भोज में चले जाते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं वे लालू पे दबिश बनाना चाहते हैं कि आप मेरे साथ बढ़कर ये गठबंधन में तो हैं, तो आपको मेरे साथ जो है मेरे मुताबिक चलना पड़ेगा, मेरे टर्म्स और मेरे डिक्टेशन के मुताबिक चलना पड़ेगा। दूसरी तरफ वो भाजपा को भी दिखाना चाहते हैं नीतीश कुमार कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, कहीं न कहीं मैं आपसे बहुत दूरी बनाए के नहीं रखा हुआ हूं, जो मेरी नरेंद्र मोदी से जो भी मेरी दूरियां थी या जो भी मेरे मन में जो भी ख्याल थे वो सब दूर हो चुके हैं और मैं इनके साथ आने को तैयार हूं। तो नीतीश कुमार जो है एक सदैव राजनीति की तरह जो है अब वो बहुत कदम उठा रहे हैं, और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में रामनाथ कोविंद का उन्होंने समर्थन किया है, तो साफ है कि कहीं न कहीं गठबंधन से उन्होंने दूरियां बना ली, और खासकर लालू यादव से उन्होंने एक दूरियां बनाई है। आपने देखा कि अभी जो है इफ्तारी के मौके पर जब है लालू यादव क्या वो गए थे तो कोई बातचीत नहीं होती, जी जी जी, उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाती, 1 घंटे बैठते हैं और मीडिया के बहुत कहने के बाद जो गले मिलते हैं। हाँ, तो ये क्या शो करता है? कहने का ये शो कर रहा है कि तलखी बहुत ज्यादा दोनों में हो चुकी है। रजनी, बिल्कुल।
हमारे साथ अब बीजेपी के नेता जुड़ रहे हैं, प्रेम रंजन जी। स्वागत है प्रेम रंजन जी आपका न्यूज इंडिया पर। आवाज आ रही है? चलिए, लगता है आवाज नहीं आ रही है। मनमोहन सिंह, आपसे सवाल ये है कि ये जो दूरियां आ गई हैं, ये दूरियां कम होंगी या फिर अब गठबंधन टूट जाएगा? में दूरियां बढ़ती हैं। और जहां तक रही सीबीआई रेड की बात, आपको पता है जब सुशील मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और घोटालों का आरोप का जितना वो निकाल रहे थे, घोटाले निकाल रहे थे लालू यादव के खिलाफ जितने भी चीज, तो उस मामले पे जब ये लालू घिरे हुए थे तो उन्होंने अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब नहीं दिया, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं। एक अभी परसों दिन जब इनका स्थापना दिवस था तो उन्होंने एक छोटे से बात को उन्होंने लैंड डील, राम अरेबियल जो लैंड डील के बारे में जो जवाब दिया कि लैंड डील हुआ था लेकिन कैंसिल हो गया, वो उनको दिखाना चाहिए कैंसिलेशन कैसे कर दिया, मैं मानहानि का करूंगा। तो सिर्फ एक उनको 7 में से 6-7 कॉन्फ्रेंस में सिर्फ उन्होंने एक लैंड डील का उसका जवाब दिया और बाकी किसी का जवाब नहीं दिया। और रही बात गठबंधन की, उस गठबंधन में आपको भी याद होगा कि जब नीतीश कुमार से क्वेश्चंस किया था पत्रकारों ने, ये महागठबंधन का क्या होगा और महागठबंधन चलेगा नहीं चलेगा, लालू यादव को इस तरह से घिरे हुए हैं, तो उनका साफ ये कहना था अगर लालू यादव ने गलत किया तो लालू यादव को सीबीआई देखेगी, लालू यादव को सीबीआई कैसे शिकंजा कसेगी। और दूसरे दिन सीबीआई का शिकंजा उनके आवास पर छापा पड़ता है, दिल्ली के आवास पर, तो वो लालू यादव बार बार पूछते हैं कहां पड़ा छापा बताओ, कहां पड़ा छापा, पत्रकार बताओ। गुस्सा नाराज होकर के अपनी नाराजगी को जाहिर करते हैं पत्रकारों के ऊपर और उनसे क्वेश्चन करते हैं। लेकिन आज वही राजनीति को देखिए तो रणनीति और राजनीति के हिसाब से जैसे लालू यादव पहुंचते हैं अपने रांची और यहाँ पर उनके घर पे सीबीआई का छापा पड़ता है और उसी छापे के आधार पर लालू यादव और अंदर से जो उनकी सनक मिजाजी है, उसी सनक मिजाजी को लेकर जो उनका दिखता है आज वो नहीं दिखा रही। तो महागठबंधन में आप ये बात कर सकते हैं कि महागठबंधन इनका चलेगा या नहीं चलेगा, ये बोलना बहुत मुश्किल, लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन में दरार आ चुकी है और इस वक्त नीतीश कुमार भी सोचने पर मजबूर है कि मुझे क्या करना चाहिए। और नीतीश कुमार भी 2 नाव पे सवारी कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी इधर का भी देख रहे थे और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ भी देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर चुके थे कि मुझे बीजेपी का जो है उसमें नरेंद्र मोदी के समर्थन जो भी था, नरेंद्र मोदी का नाम नहीं, उन्होंने रामनाथ कोविंद को समर्थन किया इसलिए कि रामनाथ कोविंद का चेहरा अच्छा है और रामनाथ कोविंद सदैव इंसान थे और रामनाथ कोविंद से इनके रिलेशन अच्छे थे, इसलिए उन्होंने उनको किया। रही गठबंधन और इनकी बात, तो गठबंधन में लालू यादव और नीतीश कुमार की तो अभी कुछ औने पौने चल रहे हैं, तो उस हिसाब में आप देख सकते हैं कि आप नीतीश कुमार का नजरिया क्या होगा, नीतीश कुमार क्या बोलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। रजनी, बिल्कुल, अभी तक ना किसी प्रवक्ता ने मीडिया का सामना किया है ना किसी ने किया। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आगे हम बात करेंगे कि आखिर अब इन सब ग्रह नक्षत्रों के बीच लालू की रैली का क्या होगा। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।